Good morning, dear student. Yesterday we talked about how the microorganism they are useful for us. In that we have done that microorganism they help in formation of antibiotics. Antibiotics these are the ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को किल करती हैं और उन्हें उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं और किल कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, तो हमारी बीमारियों को ठीक करने में हेल्पफुल हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोसाइक्लिन एक्सेट्रा। पर इन एंटीबायोटिक्स को लेते समय कुछ प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। जब डॉक्टर हमें बोले एंटीबायोटिक्स तभी लेनी चाहिए। सेकेंड, वी शुड कंप्लीट द डोज ऑफ एंटीबायोटिक। हमें एंटीबायोटिक्स की पूरी डोज लेनी चाहिए, जितना डॉक्टर बोले उतनी डोज लेनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें एंटीबायोटिक्स के साथ लेना चाहिए, नहीं तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। इसके बाद हम लोग आज करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म दे आर आवर फ्रेंड एज वेल एज आवर फो। फो मीन्स हार्मफुल है हमारे लिए। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म में द माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि बीमारियां कॉज करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रोज इन फूड सब्सटेंस एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जो खाने में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन्स मतलब जहरीली चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है और इवन डेथ तक हो जाती है। उसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म कपड़े, लेदर और वुड को भी ख़राब कर देते हैं। तो ये हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के। सबसे पहला हार्मफुल इफ़ेक्ट ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं। दूसरा हार्मफुल इफ़ेक्ट ये खाने को ख़राब कर देते हैं। तीसरा ये लेदर, कपड़ा और लकड़ी को भी ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म। जैसा कि मैंने बताया कि जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये हवा, पानी, खाना और एक दूसरे को छूने से या इंसेक्ट से, कीड़ों से एक दूसरे में फैलते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम पैथोजेंस कहते हैं। अब ये जो कॉज करते हैं उसको डिज़ीज़ कहा जाता है। अब हमारी डिजीज़ अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो किसी आदमी में या किसी जानवर में ही रहती हैं, दूसरे को नहीं पहुंचती, उनको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। और जो डिजीज़ एक से दूसरे को पहुंचती हैं उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि हेल्दी आदमी से दूसरी नॉर्मल आदमी, हेल्दी आदमी से बीमारी वाले आदमी से हेल्दी आदमी में फैलती हैं, उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जिसमें हमारा कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस आता है। कॉलरा हैजा होता है। कॉमन कोल्ड आपको पता है, खांसी जुकाम। चिकन पॉक्स जिसको कि आप चिकन पॉक्स में दाने दाने शरीर पे हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी की बीमारी कहते हैं। ये कुछ बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल हैं। इसके अलावा जो आजकल बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, कोविड-19 हमारी जो बीमारी है कोरोना वायरस की, वो भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इसके अलावा आपकी कुछ बीमारियां जो हैं एनिमल्स के काटने से या इंसेक्ट्स के काटने से होती हैं, जैसे कि मक्खी के काटने से, मच्छर, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से। ये जो बीमारी है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से, इसको मलेरिया बोलते हैं। इसके अलावा फीमेल एडीज़ मॉस्किटो, ये एक और तरह का मच्छर होता है, इसको काटने से जो बीमारी होती है उसको हम डेंगू कहते हैं। यहाँ पे कुछ एक हमने दिखाई है। सबसे पहली फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। मच्छर के ये अलग अलग तरह के मच्छर होते हैं, इनका बैठने के तरीके का फ़र्क होता है। देखिए फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बैठने का तरीका अलग है, ये मलेरिया कॉज करता है। दूसरे नंबर पे हमारा एडीज़ मॉस्किटो, इसकी टांगें पीछे से उठी होती हैं, ये डेंगू कॉज करता है।
और ये नीचे हमने दिखाया है कि किस तरह से जब हमारी बॉडी में मलेरिया होता है तो हमारी बॉडी में लिवर, हमारे आरबीसी उससे अफेक्ट होते हैं और हमें बुखार होता है। इसके बाद नेक्स्ट, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन प्लांट्स। पौधों में भी कई बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म की हेल्प से, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, राइस चावल, वीट गेहूँ, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल, इनमें कई बीमारियां हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की हेल्प से होती हैं, जिनको हम दवाइयों की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली फ़ोटो में आपको नींबू दिखाया है, सिट्रस कैंकर इस बीमारी को बोलते हैं, तो ये नींबू में हो जाता है। दूसरा बीमारी जो है आपकी दिखाई है कि गेहूं की बीमारी है जिसमें पत्ते अफेक्ट हो रहे हैं, और अगली बीमारी भिंडी की दिखाई है जिसमें भिंडी के जो है आपके पत्ते अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब बीमारियां हैं जो कि पौधों में माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मदद से होती हैं। इसमें एक चार्ट बनाया है, ये आपको पेपर में, कॉपी में बनाना है, इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी बीमारी किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होती है और वो कैसे फैलती है। सबसे पहले चिकन पॉक्स, पोलियो, मीज़ल्स, हेपेटाइटिस बी, ये वायरस से होती है, हवा से, पानी से या एक दूसरे को छूने से फैलती है। दूसरी ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलरा, ये बैक्टीरिया से होती है। ट्यूबरकुलोसिस पानी से होती है, टाइफाइड, कॉलरा दोनों, ट्यूबरकुलोसिस हवा से होती है, टाइफाइड कॉलरा वाटर से होती है और फूड से भी। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होती है और ये मॉस्किटो को काटने से होती है। ये फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकते हैं, पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो ये आपको कॉपी में ये चार्ट बनाना है। आज का होमवर्क ये है कि ये कॉपी में आपको चार्ट बनाना है। नीचे दिया है कुछ प्लांट्स की डिजीज़, जैसे सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से है जो हमने फ़ोटो देखी थी। उसके बाद रस्ट ऑफ वीट फंजाई से है जो हमने फ़ोटो देखी थी पीछे। और येलो मोज़ैक ऑफ ओकरा, भिंडी की जो वो पीली पीली भिंडी के पत्ते हो रहे थे वो वायरस की वजह से है, ये वाटर से होती थी। सो ये आज हम लोगों ने किया कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए नुकसान देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये चार्ट आप लोग कॉपी में बनाएंगे, होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू।